मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग करने का, तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो गाइज आप देखिए बाहर का नज़ारा। बाहर अभी है अंधेरा और है हल्की हल्की सी ठंडी ठंडा मौसम। लाइटें अभी ऑन है। अब मैंने देखा अपनी किचन की तरफ, तो किचन की थी लाइट ऑन। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कौन सा काम करूँ, किचन का काम फिनिश करूँ या झाड़ू लगाने का। अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। व्लॉगिंग में अगर मेरे से कोई कमी या मुझे कोई टिप व्लॉगिंग में अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट और कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे व्लॉगिंग करना है, मुझे उसके बारे में बताइए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं गई अपने किचन में किचन में मैं गई पानी लाने। यहाँ मैं अपना पानी लेके किचन से आ रही हूँ। मैं जाऊँगी अपने जो मेन गेट है उस मेन गेट की तरफ। यहाँ मैं जा रही हूँ। यहाँ भूल गई थी मैं चाबी, तो मैं गई चाबी लेने। चाबी लेने के बाद मैं गई अपने मेन गेट की तरफ। मैंने अपने मेन गेट को जो लॉक है उसको खोलने की कोशिश, क्योंकि लॉक था छोटा, उसे खोलने में लग रहा था टाइम। मैंने अपने मेन गेट की जो विंडो है उसको किया ओपन करने के बाद मैंने अपने मेन गेट पे जो पानी है उसका किया अर्पण। मुझे सुबह सुबह मेन गेट को जल अर्पण करना अच्छा लगता है। मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और गेट बंद करके मैं आ गई अंदर की तरफ। अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पीऊँ या पहले बच्चों के कपड़ों को प्रेस करूँ। ऑलमोस्ट मैं शाम को ही काम फिनिश कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़ों के प्रेस वगैरह कुछ मैं शाम को ही फिनिश कर लेती हूँ। अब मैं जाऊँगी फेस वॉश करने। थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे स्किन केयर, तो चलो मेरे साथ स्किन केयर करने। तो मैं यहाँ पे करूँगी अपने फेस को ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश। मैं यहाँ पे करने लग गई फेस वॉश। मैं फेस वॉश विद स्क्रब दोनों जो इसमें यूज होते हैं मैं वो ही करूँगी, क्योंकि स्किन केयर पे मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं कर रही हूँ जॉय नेचुरल टैन रिमूवल फेस पैक का यूज। इसमें जो है फेस वॉश और स्क्रब दोनों ही रहते हैं। यहाँ पे मैं 5 मिनट तक स्क्रब करूँगी अपने फेस को। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने फेस को जल्दी जल्दी स्क्रबिंग, और अब करूँगी अपना फेस वॉश जल्दी जल्दी से ठंडे ठंडे पानी से। मुझे ठंडे पानी से फेस वॉश करना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, ताकि मैं जो मेरा जो सन से आइज है वो जले नहीं, मेरा जो फेस है वो ठंडा ठंडा रहे, क्योंकि ठंडे पानी से फेस वॉश करना मुझे ऐसा लगता है कि रिफ़्रेशमेंट लाता है। अब मैं यहाँ इधर अपने आऊँगी किचन की तरफ। तो मैंने इधर एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र के रूप में लगाया। मैंने कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना फेस को मॉइस्चर और बचा हुआ लगाऊंगी मैं अपने हाथों पर। यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं आई अपने किचन की तरफ मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चाय बनाऊँ या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सब्जी की प्रिपरेशन करूँ। यहाँ मैं आ गई किचन में। तो किचन में मुझे दिखा मिट्टी का मटका, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लिया जाए। तो मैं मिट्टी के मटके में लेने लग गई पानी, और मैंने पिया थोड़ा ठंडा पानी। मुझे सुबह सुबह मिट्टी के मटके का पानी पीना लगता है अच्छा। मैं सुबह गर्म पानी नहीं पीती, क्योंकि गर्म पानी मुझे पीना अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में पीती हूँ मैं गर्म पानी। अब मैं यहाँ जाऊँगी अपनी जो चाय बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ रखने लग गई मैं बर्तन। यहाँ मैंने उठाया पतीला। अब मैं यहाँ अपनी चाय बनाने के लिए रख दिया गैस पे चाय
करने के लिए मैंने इसमें पानी को पहले बॉईल किया। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। बॉईल होने के बाद मैं डालूँगी इसमें जिंजर। जिंजर डालने के बाद मैंने इसमें डाला। जिंजर को मैं ऐसे पैक करके रखती हूँ ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि जिंजर जल्दी ड्राई हो जाती है। अब इसमें रख चाय पत्ती, शुगर में मैंने डाला शक्कर, क्योंकि शक्कर लगती है मुझे अच्छी, इसलिए मैं शुगर में शक्कर ही डालती हूँ। मैं यहाँ लेके आई दूध। अब चाय में डालूँगी मैं थोड़ा सा दूध मैंने चाय में डाल दिया है। अब मेरी चाय तब तक बन के रेडी हो जाती है। फिर इसलिए मैं निकाल रही हूँ बिस्किट, क्योंकि चाय के साथ लेती हूँ मैं बिस्किट। खाली पेट में चाय नहीं पीती, इसलिए मैं चाय के साथ सुबह सुबह बिस्किट लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग वर्क करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, मुझे भूख नहीं लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगती है भूख। मैं बार बार खाती हूँ खाना, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाना खाती रहती हूँ, मुझे भूख बिल्कुल नहीं होती बर्दाश्त। अब मैंने निकाला यहाँ पे दही, जो जमने के लिए रख दिया था, इसे रखूँगी फ्रीजर में और फ्रिज को किया ऑन। अब मैं आ गई किचन में। यहाँ मेरी चाय बनने के लिए रेडी हो रही थी। तब तक मैंने जो फ्रिज से सब्ज़ी निकाली थी उसको करूँगी कट। बच्चों को लगती है आलू की सब्ज़ी अच्छी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी को प्रिपेयर करने की कोशिश की। अब मेरी चाय बनके हो गई रेडी। मैंने अपनी चाय को डाला कप में। मेरी चाय है भाई अभी गरम, तो मेरी चाय जब तक ठंडी नहीं हो जाती तब तक मैं कट करूँगी सब्जी। यहाँ पे मैं सब्जी कट करूँगी। सब्जी कट करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी चॉपर में कट करूँ या नाइफ में कट करूँ। सब्जी मैं ओनली बच्चों के लिए आलू की बनाऊँगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए उनके हिसाब से ही बस इतने मैंने लिए आलू, इसलिए मैं बनाऊँगी उनके लिए। बच्चों को आलू खाना अच्छा लगता है, वो आलू को बॉईल करके वैसे भी खाते हैं, तो उन्हें आलू ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ मैं आलू को कर रही हूँ कट। अब मैं इनके छिलके डाल रही हूँ कटोरी में। तब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद मैं मेरी चाय अभी है ज़्यादा गर्म, इसलिए इसको नहीं पी सकती, इसलिए मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच की प्रिपरेशन। इसलिए मेरी सब्ज़ी कट रही है धीरे धीरे, जल्दी मेरे से नहीं होता काम। मैं अपना काम करती हूँ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी में मेरे से काम बिगड़ जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने जो सब्जी है वो कर रही हूँ कट। सब्जी कट करते करते मैं ये सोचने लग रही हूँ कि पहले मुझे किचन का काम फिनिश करना है या मुझे बाहर का काम फिनिश करना है। तो किचन का काम मैं करने व्लॉगिंग के बारे में मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मैं करूँगी कोशिश व्लॉगिंग की। यहाँ मैंने चाय को देखा कि मेरी चाय ठंडी हुई या नहीं हुई। मैं यहाँ पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बोलने में थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग है, तो मुझे बोलने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। वैसे बोलना मेरी कमज़ोरी है, मैं इतना बोल नहीं सकती कंटिन्यू बोलना। तो मुझे अगर कोई भी मुझसे गलती होती है तो उसको कभी दिल पे नहीं लेना है। यहाँ मैं सब्जियाँ कर रही हूँ। मेरी सब्जियाँ कट नहीं हुई हैं अभी, और मेरी चाय को मैं टेस्ट करूँगी। टमाटर किसको अच्छा लगता है खाना? टमाटर वैसे खाने में भी सेहतफुल। मेरी सब्जियां ऑलमोस्ट यहाँ पे कट हो गई थी। मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे ओनियन को चॉप किया। मैंने छोटा ओनियन चॉप किया सब्जी में डालने के लिए। तो गाइस मेरी सब्जी कटने में लग रही थी देर, यहाँ पे हो गई मेरी सब्जी कट। अब मैंने इसके पील ऑफ किए
डाले इसको डस्टबिन में। मैं छिलके सारे डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैं ये जो उनका किचन का जो कचरा है उसका मैं पौधों की खाद के लिए भी यूज करती हूँ। मैं उनको इकट्ठा करके उनके खाद के रूप में उसका यूज करती हूँ। यहाँ पर अब मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स है उसको चॉप करके रख दिया है। अब मैं अपनी चाय लेके जाऊँगी और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। चाय को मैं बिल्कुल ही आराम से एंजॉय करती हूँ। यहाँ मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ और ये देख रही हूँ कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँ या अंदर बैठ के चाय पीऊँ। तो मुझे दिख गई यहाँ पे चेयर। मैं गई चेयर के पास और मैंने हटाए चेयर पे जो कुशन रखे हुए थे। तो मैंने देखो, बाहर के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं बाहर बैठ के पीऊँगी चाय। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं अंदर बैठ के ही चाय पी लेती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा टाइम लगाने लग गई सोचने में। फिर मैंने यहाँ सोचा कि मैं चेयर पे बैठ के मैंने यहाँ पे कुशन को हटाया और मैं यहाँ चेयर पे बैठ के ही चाय अपनी इंजॉय करूँगी। तो मैंने इन दोनों कुशन रख दिए थे। अब मैं अपनी चेयर पे बैठूँगी और अपनी जो चाय है उसको कोकोनट के जो बिस्किट हैं, शुगर बिस्किट, उनको ट्राई करूँगी। कोकोनट के शुगर बिस्किट मेरे को देखने में थोड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये जो बिस्किट है इनको ट्राई करूँ। ऑलमोस्ट मुझे शुगर के बिस्किट कुकीज़ इतने अच्छे नहीं लगते। यहाँ सोच रही थी कि मैं पहले ट्राई करके देखूँ। तो मैंने बिस्किट को टेस्ट किया। यहाँ मैंने बिस्किट को टेस्ट करने के बाद मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बिस्किट नहीं खाए। मैं इसको धीरे धीरे फिनिश कर रही हूँ। मुझसे जो है एक बिस्किट भी फिनिश नहीं हुआ। मैंने ऑलमोस्ट जो 1 बिस्किट है उसको किया कंप्लीट। 1 बिस्किट कंप्लीट करने के बाद सोचा मैं अपनी चाय को करूँ फिनिश। चाय को मैं पीने के बाद मैं धीरे धीरे अपने जो वर्क है वो सोच रही थी कि मेरे कितने वर्क पेंडिंग है, कितनी वर्क मैंने कर ली और मैं अपने कौन कौन से वर्क है मैं उसको कम टाइम में उनको फिनिश कर सकती हूँ। यहाँ मैं चाय को कर रही थी फिनिश करने की कोशिश, लेकिन चाय अभी भी गर्म थी तो चाय अभी फिनिश नहीं हो रही थी। मैंने जल्दी से फिनिश करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे अब चाय को पी रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा अभी तो फिनिश नहीं हुई है तो मैं आराम से बैठूँ और अपनी चाय को आराम से पीऊँ। यहाँ मैं चाय को पिए जा रही थी। अब मैंने ऑलमोस्ट अपनी चाय अपनी चाय है उसको जल्दी से किया मैंने फिनिश। ये अपनी चाय को जो फिनिश करने के जो बाद है मैं गई अपने जो किचन है उस किचन की तरफ। गाइस, मैं इतनी जल्दी भी चाय नहीं पी रही थी। मैंने जो इसकी स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया वीडियो की स्पीड को कि ये थोड़ा टाइम कम ले। यहाँ पे मैं ओनियन जो चॉप करने लग गई क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों के लिए रायता। फिर मैंने सोचा कि मैंने बच्चों के कपड़ों को प्रेस नहीं किया है रात को, तो मैंने बच्चों के बैग उठा के रखने लग गई साइड में। और अब मैंने कर लिए है कपड़ों को प्रेस करने की तैयारी। यहाँ मैंने प्रेस को दिया लगा। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं शाम को ही निकाल दिए थे कि आज को नेक्स्ट डे वो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि इनका हर डे का जो डिसाइड रहता है कि हर डे ये कौन सी ड्रेस पहनेंगे। मैंने यहाँ पे उठाई कनाऊ की पैंट और मैं करने लग गई कनाऊ की जो पैंट है उसको ठीक और उसको प्रेस करने लगी। यहाँ मैं कर रही हूँ कनाऊ की पैंट को प्रेस। कनाऊ की पैंट को आराम से प्रेस करने के बाद
मैंने इसको किया फोल्ड। मैं इसको चारों तरफ से इसको फोल्ड कर करके मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। पैंट पे जो है प्रेस की जो लाइन है वो मेरे से अच्छे से नहीं बनती, तो मैंने क्या किया, पैंट को फोल्ड करके उसको चारों तरफ से मैंने उसको प्रेस किया और फोल्ड किया। अब मैंने उठाई टी शर्ट और टी शर्ट को उठा के इसकी कॉलर को करके सीधा मैंने करना स्टार्ट किया टी शर्ट को प्रेस। यहाँ मैं टी शर्ट को प्रेस कर रही हूँ। टी शर्ट को प्रेस करने के बाद मैंने इस टी शर्ट को किया दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी मैंने इसको प्रेस कर दिया। मैं इसको फोल्ड करके इसको प्रेस कर रही हूँ। अब इसको मैंने रख दिया। अब मैंने उठाई यान, छोटा जो बेबी है उसकी पैंट, यान्स की पैंट को फोल्ड करके मैंने किया प्रेस। एक साइड प्रेस अच्छे से होने के बाद मैंने इसको दूसरी साइड भी प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने किया इसको फोल्ड। अब मैंने उठाई यान्स की टी शर्ट। अब यान्स की टी शर्ट को करेंगे हम प्रेस। यहाँ पे यान्स की टी शर्ट को कर रही हूँ मैं सीधा करने के बाद मैं करूँगी यान्स की जो टी शर्ट है उसको प्रेस। ऑलमोस्ट प्रेस जो है कपड़ों पे वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ मैंने उसकी जो टी शर्ट की साइड चेंज की है और दूसरी साइड में मैं उसकी जो टी शर्ट है उसको प्रेस करूँगी। अब मैंने प्रेस करने के बाद उसको टी शर्ट को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद भी मैं प्रेस कर रही हूँ और अब इसको फोल्ड करके मैं अब रख रही हूँ। यहाँ मैंने दोनों बच्चों के जो कपड़े हैं वो अलग अलग रख दिए हैं। दोनों बच्चों के कपड़े अलग रखने के बाद इनकी जो सॉक्स, इनके जो चुन्नी, ये टॉवल यूज़ नहीं करते क्योंकि इनको कॉटन की चुन्नी अच्छी लगती है, तो मैं इनके लिए कॉटन की चुन्नी ही रखती हूँ। ये कॉटन की चुन्नी मैंने इनकी अलग अलग रख रखी है, तो यहाँ मैंने रख दिए। इनको जो चॉइस के हिसाब से इनको जो कलर अच्छा लगता है उनको यहाँ पे मैंने अलग अलग चुन्नी रख दी। अब मैं रखूँगी इनका बैग। यहाँ मैंने की लाइट ऑफ। अब मैं चेक करूँगी यान्स और कना दोनों बच्चों के बैग चेक करूँगी कि इनके बैग्स में पेंसिल, शार्पनर, इरेजर या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स, नोटबुक्स है कि नहीं। मैं यहाँ दोनों बच्चों के बैग अच्छे से चेक करने लग गई। एक एक सेक्शन को मैंने खोल के देखा कि इनके बैग में जहाँ आगे के सेक्शन में उनके पेंसिल वगैरह है तो कहीं ऐसे रीअरेंज हो तो मैं उनको अरेंज करके अच्छे से दोनों को बैग्स जो है वो रख दूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया बैग। अब मैं यहाँ फटाफट लगाने लग गई झाड़ू मैं फटाफट लगा रही हूँ और यहाँ उठ गया यान्स। मैंने यहाँ झाड़ू लगा के कूड़े को डाला कूड़ेदान में। यान्स यहाँ पे कर रहा था मेरा वेट। यहाँ उठ गए थे भाई बच्चे, यान्स उठ गया था और कर रहा था मेरा वेट। तो वही मैं यान्स के साथ बैठ गई और मैं यहाँ पहले डालने गई कूड़ा डालने के बाद मैंने सोचा कि मैं यान्स के पास बैठूँ। कूड़ा मैंने डाला बाहर डालने के बाद यान्स बेबी कर रहा था वेट। मैंने यान्स को किया प्यार। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज ये मेरा है पहला व्लॉग। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग करने का, तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो गाइज आप देखिए बाहर का नज़ारा। बाहर अभी है अंधेरा और है हल्की हल्की सी ठंडा मौसम। लाइटें अभी ऑन है। अब मैंने देखा अपनी किचन की तरफ, तो किचन की थी लाइट ऑन। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कौन सा काम करूँ, किचन का काम फिनिश करूँ या झाड़ू लगाने का। अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। व्लॉगिंग में अगर मेरे से कोई कमी या मुझे कोई टिप व्लॉगिंग में अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे
और क्या इम्प्रूवमेंट और कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे व्लॉगिंग करना है, मुझे उसके बारे में बताइए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं गई अपने किचन में किचन में मैं गई पानी लाने। यहाँ मैं अपना पानी लेके किचन से आ रही हूँ। मैं जाऊँगी अपने जो मेन गेट है उस मेन गेट की तरफ। यहाँ मैं जा रही हूँ। यहाँ भूल गई थी मैं चाबी, तो मैं गई चाबी लेने के बाद मैं गई अपने मेन गेट की तरफ। मैंने अपने मेन गेट को जो लॉक है उसको खोलने की कोशिश, क्योंकि लॉक था छोटा, उसे खोलने में लग रहा था टाइम। मैंने अपने मेन गेट की जो विंडो है उसको किया ओपन करने के बाद मैंने अपने मेन गेट पे जो पानी है उसका किया अर्पण। मुझे सुबह सुबह मेन गेट को जल अर्पण करना अच्छा लगता है। मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और गेट बंद करके मैं आ गई अंदर की तरफ। अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पीऊँ या पहले बच्चों के कपड़ों को प्रेस करूँ। ऑलमोस्ट मैं शाम को ही काम फिनिश कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़ों के प्रेस वगैरह कुछ मैं शाम को ही फिनिश कर लेती हूँ। अब मैं जाऊँगी फेस वॉश करने। थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे स्किन केयर, तो चलो मेरे साथ स्किन केयर करने। तो मैं यहाँ पे करूँगी अपने फेस को ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश। मैं यहाँ पे करने लग गई फेस वॉश। मैं फेस वॉश विद स्क्रब दोनों जो इसमें यूज होते हैं मैं वो ही करूँगी, क्योंकि स्किन केयर पे मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं कर रही हूँ जॉय नेचुरल टैन रिमूवल फेस पैक का यूज। इसमें जो है फेस वॉश और स्क्रब दोनों ही रहते हैं। यहाँ पे मैं 5 मिनट तक स्क्रब करूँगी अपने फेस को। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने फेस को जल्दी स्क्रबिंग, और अब करूँगी अपना फेस वॉश जल्दी से ठंडे पानी से। मुझे ठंडे पानी से फेस वॉश करना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, ताकि मैं जो मेरा जो सन से आईज है वो जले नहीं, मेरा जो फेस है वो ठंडा रहे, क्योंकि ठंडे पानी से फेस वॉश करना मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्रेशमेंट लाता है। अब मैं यहाँ इधर अपने आऊँगी किचन की तरफ। तो मैंने इधर एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र के रूप में लगाया। मैंने कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना फेस को मॉइस्चर और बचा हुआ लगाऊंगी मैं अपने हाथों पर। यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं आई अपने किचन की तरफ मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चाय बनाऊँ या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सब्जी की प्रिपरेशन करूँ। यहाँ मैं आ गई किचन में। तो किचन में मुझे दिखा मिट्टी का मटका, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लिया जाए। तो मैं मिट्टी के मटके में लेने लग गई पानी, और मैंने पिया थोड़ा ठंडा पानी। मुझे सुबह सुबह मिट्टी के मटके का पानी पीना लगता है अच्छा। मैं सुबह गर्म पानी नहीं पीती, क्योंकि गर्म पानी मुझे पीना अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में पीती हूँ मैं गर्म पानी। अब मैं यहाँ जाऊँगी अपनी जो चाय बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ रखने लग गई मैं बर्तन। यहाँ मैंने उठाया पतीला। अब मैं यहाँ अपनी चाय बनाने के लिए रख दिया गैस पे चाय रखने के लिए मैंने इसमें पानी को पहले बॉईल किया। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। बॉईल होने के बाद मैं डालूँगी इसमें जिंजर डालने के बाद मैंने इसमें डाला जिंजर को। मैं ऐसे पैक करके रखती हूँ ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि जिंजर जल्दी ड्राई हो जाती है। अब इसमें रख चाय पत्ती, शुगर में मैंने डाला शक्कर, क्योंकि शक्कर लगती है मुझे अच्छी, इसलिए मैं शुगर में शक्कर ही डालती हूँ। मैं यहाँ लेके आई दूध। अब चाय में डालूँगी मैं थोड़ा सा दूध मैंने चाय में डाल दिया है। अब मेरी चाय तब तक बन के रेडी हो जाती है। फिर इसलिए मैं निकाल रही हूँ बिस्किट, क्योंकि चाय के साथ लेती हूँ मैं बिस्किट। खाली पेट में चाय नहीं पीती, इसलिए मैं चाय के साथ सुबह सुबह बिस्किट लेती हूँ।
ताकि मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग वर्क करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, मुझे भूख नहीं लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगती है भूख। मैं बार बार खाती हूँ खाना, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाना खाती रहती हूँ, मुझे भूख बिल्कुल नहीं होती बर्दाश्त। अब मैंने निकाला यहाँ पे दही जो जमने के लिए रख दिया था, इसे रखूँगी फ्रीजर में और फ्रिज को किया ऑन। अब मैं आ गई किचन में, यहाँ मेरी चाय बनने के लिए रेडी हो रही थी। तब तक मैंने जो फ्रिज से सब्ज़ी निकाली थी उसको करूँगी कट। बच्चों को लगती है आलू की सब्ज़ी अच्छी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी को प्रिपेयर करने की कोशिश की। अब मेरी चाय बनके हो गई रेडी। मैंने अपनी चाय को डाला कप में। मेरी चाय है भाई अभी गरम, तो मेरी चाय जब तक ठंडी नहीं हो जाती तब तक मैं कट करूँगी सब्जी। यहाँ पे मैं सब्जी कट करूँगी। सब्जी कट करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी चॉपर में कट करूँ या नाइफ में कट करूँ। सब्जी मैं ओनली बच्चों के लिए आलू की बनाऊँगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बच्चों को अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए उनके हिसाब से ही बस इतने मैंने लिए आलू, इसलिए मैं बनाऊंगी उनके लिए। बच्चों को आलू खाना अच्छा लगता है, वो आलू को बॉईल करके वैसे भी खाते हैं, तो उन्हें आलू ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ मैं आलू को कर रही हूँ कट। अब मैं इनके छिलके डाल रही हूँ कटोरी में। तब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद मैं मेरी चाय अभी है ज़्यादा गर्म, इसलिए इसको नहीं पी सकती, इसलिए मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच की प्रिपरेशन। इसलिए मेरी सब्ज़ी कट रही है धीरे धीरे, वही जल्दी मेरे से नहीं होता काम। मैं अपना काम करती हूँ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी में मेरे से काम बिगड़ जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने जो सब्जी है वो कर रही हूँ कट। सब्जी कट करते करते मैं ये सोचने लग रही हूँ कि पहले मुझे किचन का काम फिनिश करना है या मुझे बाहर का काम फिनिश करना है। तो किचन का काम मैं करने व्लॉगिंग के बारे में मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मैं करूँगी कोशिश व्लॉगिंग की। यहाँ मैंने चाय को देखा कि मेरी चाय ठंडी हुई या नहीं हुई। मैं यहाँ पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बोलने में थोड़ा, मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग है, तो मुझे बोलने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। वैसे बोलना मेरी कमज़ोरी है, मैं इतना बोल नहीं सकती कंटिन्यू बोलना। तो मुझे अगर कोई भी मुझसे गलती होती है तो उसको कभी दिल पे नहीं लेना है। यहाँ मैं सब्जियाँ कर रही हूँ। मेरी सब्जियाँ कट नहीं हुई हैं अभी, और मेरी चाय को मैं टेस्ट करूँगी। टमाटर किसको अच्छा लगता है खाना? टमाटर वैसे खाने में भी सेहतफुल। मेरी सब्जियां ऑलमोस्ट यहाँ पे कट हो गई थी। मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे ओनियन को चॉप किया। मैंने छोटा ओनियन चॉप किया सब्जी में डालने के लिए। तो गाइस मेरी सब्जी कटने में लग रही थी देर, यहाँ पे हो गई मेरी सब्जी कट। अब मैंने इसके पील ऑफ किए, डाले इसको डस्टबिन में। मैं छिलके सारे डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैं ये जो उनका किचन का जो कचरा है उसका मैं पौधों की खाद के लिए भी यूज करती हूँ। मैं उनको इकट्ठा करके उनके खाद के रूप में उसका यूज करती हूँ। यहाँ पर अब मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स है उसको चॉप करके रख दिया है। अब मैं अपनी चाय लेके जाऊंगी और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। चाय को मैं बिल्कुल ही आराम से एंजॉय करती हूँ। यहाँ मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ और ये देख रही हूँ कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँ या अंदर बैठ के चाय पीऊँ। तो मुझे दिख गई यहाँ पे चेयर। मैंने
मैं गई चेयर के पास और मैंने हटाए चेयर पे जो कुशन रखे हुए थे। तो मैंने देखो, बाहर के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं बाहर बैठ के पीऊँगी चाय। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं अंदर बैठ के ही चाय पी लेती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा टाइम लगाने लग गई सोचने में। फिर मैंने यहाँ सोचा कि मैं चेयर पे बैठ के, मैंने यहाँ पे कुशन को हटाया और मैं यहाँ चेयर पे बैठ के ही चाय अपनी इंजॉय करूँगी। तो मैंने इन दोनों कुशन रख दिए थे। अब मैं अपनी चेयर पे बैठूँगी और अपनी जो चाय है उसको, कोकोनट के जो बिस्किट हैं, शुगर बिस्किट, उनको ट्राई करूँगी। कोकोनट के शुगर बिस्किट मेरे को देखने में थोड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये जो बिस्किट है इनको ट्राई करूँ। ऑलमोस्ट मुझे शुगर के बिस्किट कुकीज़ इतने अच्छे नहीं लगते। यहाँ सोच रही थी कि मैं पहले ट्राई करके देखूँ। तो मैं मैंने बिस्किट को टेस्ट किया। यहाँ मैंने बिस्किट को टेस्ट करने के बाद मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बिस्किट नहीं खाए। मैं इसको धीरे धीरे फिनिश कर रही हूँ। मुझसे जो है एक बिस्किट भी फिनिश नहीं हुआ। मैंने ऑलमोस्ट जो 1 बिस्किट है उसको किया कंप्लीट। 1 बिस्किट कंप्लीट करने के बाद सोचा मैं अपनी चाय को करूँ फिनिश। चाय को मैं पीने के बाद मैं धीरे धीरे अपने जो वर्क है वो सोच रही थी कि मैं मेरे कितने वर्क पेंडिंग है, कितनी वर्क मैंने कर ली, और मैं अपने कौन कौन से वर्क है मैं उसको कम टाइम में उनको फिनिश कर सकती हूँ। यहाँ मैं चाय को कर रही थी फिनिश करने की कोशिश, लेकिन चाय अभी भी गर्म थी, तो चाय अभी फिनिश नहीं हो रही थी। मैंने जल्दी से फिनिश करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे अब चाय को पी रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा अभी तो फिनिश नहीं हुई है, तो मैं आराम से बैठूँ और अपनी चाय को आराम से पीऊँ। यहाँ मैं चाय को पिए जा रही थी। अब मैंने ऑलमोस्ट अपनी चाय अपनी चाय है उसको जल्दी से किया मैंने फिनिश। ये अपनी चाय को जो फिनिश करने के जो बाद है, मैं गई अपने जो किचन है उस किचन की तरफ। गाइस, मैं इतनी जल्दी भी चाय नहीं पी रही थी। मैंने जो इसकी स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, वीडियो की स्पीड को, कि ये थोड़ा टाइम कम ले। यहाँ पे मैं ओनियन जो चॉप करने लग गई, क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों के लिए रायता। फिर मैंने सोचा कि मैंने बच्चों के कपड़ों को प्रेस नहीं किया है रात को, तो मैंने बच्चों के बैग उठा के रखने लग गई साइड में। और अब मैंने कर लिए है कपड़ों को प्रेस करने की तैयारी। यहाँ मैंने प्रेस को दिया लगा। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं शाम को ही निकाल दिए थे कि आज को नेक्स्ट डे वो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि इनका हर डे का जो डिसाइड रहता है कि हर डे ये कौन सी ड्रेस पहनेंगे। मैंने यहाँ पे उठाई कनाऊ की पैंट और मैं करने लग गई कनाऊ की जो पैंट है उसको ठीक, और उसको प्रेस करने लगी। यहाँ मैं कर रही हूँ कनाऊ की पैंट को प्रेस। कनाऊ की पैंट को आराम से प्रेस करने के बाद मैंने इसको किया फोल्ड। मैं इसको चारों तरफ से इसको फोल्ड कर करके मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। पैंट पे जो है प्रेस की जो लाइन है वो मेरे से अच्छे से नहीं बनती, तो मैंने क्या किया, पैंट को फोल्ड करके उसको चारों तरफ से मैंने उसको प्रेस किया और फोल्ड किया। अब मैंने उठाई टी शर्ट, और टी शर्ट को उठा के इसकी कॉलर को करके सीधा मैंने करना स्टार्ट किया टी शर्ट को प्रेस। यहाँ मैं टी शर्ट को प्रेस कर रही हूँ। टी शर्ट को प्रेस करने के बाद मैंने इस टी शर्ट को किया दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी मैंने इसको प्रेस कर दिया। मैं इसको फोल्ड करके इसको प्रेस कर रही हूँ। अब इसको मैंने रख दिया। अब मैंने उठाई यान, छोटा जो बेबी है उसकी पैंट, यान्स की पैंट को फोल्ड करके मैंने किया प्रेस।
एक साइड प्रेस अच्छे से होने के बाद मैंने इसको दूसरी साइड भी प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने किया इसको फोल्ड। अब मैंने उठाई यान्स की टी शर्ट। अब यान्स की टी शर्ट को करेंगे हम प्रेस। यहाँ पे यान्स की टी शर्ट को कर रही हूँ मैं सीधा सीधा करने के बाद मैं करूँगी यान्स की जो टी शर्ट है उसको प्रेस। ऑलमोस्ट प्रेस जो है कपड़ों पे वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ मैंने उसकी जो टी शर्ट की साइड चेंज की और दूसरी साइड में मैं उसकी जो टी शर्ट है उसको प्रेस करूँगी। अब मैंने प्रेस करने के बाद उसको टी शर्ट को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद भी मैं प्रेस कर रही हूँ और अब इसको फोल्ड करके मैं अब रख रही हूँ। यहाँ मैंने दोनों बच्चों के जो कपड़े हैं वो अलग अलग रख दिए हैं। दोनों बच्चों के कपड़े अलग रखने के बाद इनकी जो सॉक्स इनके जो चुन्नी, ये टॉवल यूज़ नहीं करते क्योंकि इनको कॉटन की चुन्नी अच्छी लगती है, तो मैं इनके लिए कॉटन की चुन्नी ही रखती हूँ। ये कॉटन की चुन्नी मैंने इनकी अलग अलग रख रखी है, तो यहाँ मैंने रख दिए। इनको जो चॉइस के हिसाब से इनको जो कलर अच्छा लगता है उनको यहाँ पे मैंने अलग अलग चुन्नी रख दी। अब मैं रखूँगी इनका बैग। यहाँ मैंने की लाइट ऑफ। अब मैं चेक करूँगी यान्स और कना दोनों बच्चों के बैग चेक करूँगी कि इनके बैग्स में पेंसिल, शार्पनर, इरेजर या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स, नोटबुक्स है कि नहीं। मैं यहाँ दोनों बच्चों के बैग अच्छे से चेक करने लग गई। एक एक सेक्शन को मैंने खोल के देखा कि इनके बैग में जहाँ आगे के सेक्शन में उनके पेंसिल वगैरह है तो कहीं ऐसे रीअरेंज हो तो मैं उनको अरेंज करके अच्छे से दोनों को बैग्स जो है वो रख दूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया बैग। अब मैं यहाँ फटाफट लगाने लग गई झाड़ू मैं फटाफट लगा रही हूँ और यहाँ उठ गया यान्स। मैंने यहाँ झाड़ू लगा के कूड़े को डाला कूड़ेदान में। यान्स यहाँ पे कर रहा था मेरा वेट। यहाँ उठ गए थे भाई बच्चे, यान्स उठ गया था और कर रहा था मेरा वेट। तो भाई मैं यान्स के साथ बैठ गई और मैं यहाँ पहले डालने गई कूड़ा डालने के बाद मैंने सोचा कि मैं यान्स के पास बैठूँ। कूड़ा मैंने डाला बाहर डालने के बाद यान्स बेबी करा था वेट। मैंने यान्स को किया प्यार। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो।
हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। चला जी। बोतल ले ले पानी की। पूरी बोतल बात में पानी ना पियाऊंगा। ये रख पानी। जा चलो हेलो। तो हम आपको एक एक कोने का विजिट करवाएंगे। चलो आगे चलो। भाई ये है जल महल और यहाँ रहता है पानी। ये जल महल। गाइस ये जल महल नारून का इतिहास है। और ये है, इसमें रहता है पानी लेकिन अभी सूखा हुआ है। इसमें पानी रहता है, इसकी वजह से इसको जल महल बोलते हैं, है ना। गाइस ये बावड़ी होती थी कभी बहुत पुराने समय की। ये है तो इसमें ये हाँ ये इसमें पानी होता था बहुत ज़्यादा। बोलते हैं बावड़ी। ये इसकी पैड़ियाँ हैं। पानी ये देखो।
हम आपको पूरा विजिट करके दिखाएं। वो देखो उधर भी, वहाँ उस सामने वाली जगह से नीचे उतरने के लिए पैड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। शाम को 6 बजे एंट्री टाइम क्लोज हो जाता है। ओनली शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। कितने बजे तक ओपन रहता है ये? शाम को 6 बजे तक। ये इसकी एंट्री, ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए, छोटे छोटे रूम। ये इधर भी पानी रहता है और इधर भी, दोनों साइड पे पानी रहता है। इनको बोलते हैं राजस्थान की भाषा में बावड़ी, बावड़ी होती है ये। अभी के टाइम इनका पानी सूखा हुआ है। ये इसमें ऊपर जाने के लिए जिन्ना है। गुंबद की टाइप जल रहा है, गुंबद टाइप। छोटे छोटे, ये है इसका गुंबद। बड़ा ठंडा है, ये एकदम ठंडा है। चारों तरफ से इसमें अच्छे से इसकी ड्राइंग थोड़ी थोड़ी सी है ना, रफ होती आ रही है, इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये देखो गाइस, चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं इसमें आपको। इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई जिसमें अच्छी से हवा आती है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। ये वो एंट्री गेट दिख रहा है, वहाँ से एंट्री होती है और यहाँ जल महल तक आती है इसकी एंट्री। चारों तरफ खुले खुले दरवाजे हैं, चारों तरफ आप किसी भी साइड से आ जा एंट्री कर सकते सकते हैं। हो। और ये है, आप लुकम छिपाई भी खेल सकते हो इसमें। छोटे छोटे एक्स्ट्रा रूम्स है। आप चारों साइड और गाइस देखो, इसमें मधुमक्खी का बड़ा सा छाता लगा हुआ है। बड़ी वाली मधुमक्खियां हैं, खा जाएंगी। खा भी सकती हैं ये मैंने रिस्क ले लिया बेवजह। चलो इधर। चल, और इसकी जो ये बैक साइड है, ये चारों तरफ इसके बिल्कुल एक खाली सरफेस है जिसमें पूरे में पानी भरा रहता है, लॉट ऑफ वाटर। वाओ, सुपर नाइस एरिया। ये ऊपर जाने के लिए दो जीने हैं गाइस, जिसमें आगे से भी था और ये इसका बैक का हिस्सा है। वो जो जाली दिख रही है वो भी जीना है और ये भी जीना है। ये देखो, देख। और ये पुरातत्व विभाग वालों ने अभी आए हैं इन्होंने, और छत्ते को भी
वहाँ से दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ विजिटर का, बिल्कुल इनकी मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस थोड़ा सा जो इसमें जो सारी चीज़ें लगी होती हैं वो पुराने डिज़ाइन से पुराने। ये देखो अभी जब इसमें पानी इकट्ठा होता था तो वो वहाँ से एक रैंप है जो वहाँ से उतरने के लिए पानी के अंदर, और साइड में ये देखो यहाँ पे जो है ना पैड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसके साथ में एक और है वहाँ छोटा पॉन्ड टाइप बना रखा है जो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। और ये देखो जैसे यहाँ से एक अपना एक नदी के पुल का जैसे सरफेस एरिया होता है ना, उसी साइड से उसी के जैसे बना रखा है सारा ऐसा का। बहुत पुराना दीवार, ये देखिए कितनी छोटी छोटी दीवारें हैं ना, सारा सब कुछ चूने में पत्थर में बना हुआ है। चलो पूरा दिख रहा है, ले दबाऊं, दिख ना रहे, चालू है। अच्छा तो भाई हमने किया विजिट जल महल का। अब हम इसके चारों तरफ जो पार्क है उधर लेके चलेंगे। तो भाई ये है चारों तरफ इसका पार्क एरिया, जहाँ पे पार्क बना हुआ है बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। वो गेट की तरफ से वहाँ देखो, वो गाड़ी खड़ी है, वो एंट्रेंस एरिया है, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ सबकी आईडी वगैरह ली जाती है उसको, और आईडी एक रजिस्टर में जो है ना मेंशन करी जाती है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है विद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। एंट्री वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए सारा अब इसमें पानी सूख गया ना जल महल में, ये जल महल है, इसमें पानी सूख गया तो ये अब ये पार्क एरिया शो हो रहा है अपने को। तो देखिए तो आज ये बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में फैला हुआ है, और पानी होने के बाद इसका अलग ही लुक आता है। पुरातत्व विभाग ने इसको बिल्कुल इसका जीर्ण शीर्ण को बचाए हुए रखा है इसको। और आइए एक बार आप इसमें जब विजिट करेंगे ना तो आपको एक प्राचीन अपने उसका जो है ना पता लगता है कि पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स कैसी होती थी, कैसे उनका रख रखाव होता था, किस प्रकार से उनको किस बिल्डअप क्वालिटी से बनाया जाता था। हमारे नारनौल में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे चोर गुम्बद, बीरबल का छत्ता, डोसी हिल्स और जल महल। बहुत सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है। एक तरह का एक टूरिस्ट प्लेस है डोसी हिल्स पर। अब रोपवे का काम स्टार्ट हो चुका है, तो आप नारनौल को एक पर्यटन स्थल मानकर विजिट कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे कैमरे से वैसे पार्क की जल महल की इसकी पूरी निगरानी रहती है। मंदिर भी है हनुमान जी का, छोटा सा बड़ा प्यारा मंदिर है। और वहाँ जो है ना शौचालय की व्यवस्था है, ये देखिए। ये देखिए गाइस जल महल के अंदर जो ये बड़ का पेड़ है कितना अच्छा है, इसकी जड़ें देखिए आप, इसकी सुंदरता देखिए, है ना। गाइज अब हमारी हो गई यहाँ से निकलने की तैयारी, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से जल महल को छोड़ के यहाँ से। अब जाएंगे हम घर। चलो।
ये जल महल का मेन गेट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत गर्मी लगने लगी है। अब जा रहे हैं हम घर और खाएंगे आइसक्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। हम अपने सरप्राइज प्लेस के नजदीक पहुंचने वाले हैं, बस कुछ मिनट और। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम, वो हम आपको सरप्राइज देंगे। सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट रहेगा। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स फॉलो। चला जी। बोतल ले ले पानी की। पूरी बोतल बात में पानी ना पियाऊंगा। ये रख पानी। जा चलो।
हेलो। तो हम आपको एक एक कोने का विजिट करवाएंगे। चलो आगे चलो। ये क्या है? भाई ये है जल महल और यहाँ रहता है पानी। ये जल महल। गाइस ये जल महल नारून का इतिहास है। और ये है, इसमें रहता है पानी लेकिन अभी सूखा हुआ है। इसमें पानी रहता है, इसकी वजह से इसको जल महल बोलते हैं, है ना। गाइस ये बावड़ी होती थी कभी बहुत पुराने समय की। ये है तो इसमें ये हाँ ये इसमें पानी होता था बहुत ज़्यादा। बोलते हैं बावड़ी। ये इसकी पैड़ियाँ हैं। पानी। ये देखो। हम आपको पूरा विजिट करके दिखाते। वो देखो उधर भी वहाँ उस सामने वाली जगह से नीचे उतरने के लिए पैड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। शाम को 6 बजे एंट्री टाइम क्लोज हो जाता है। ओनली शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। कितने बजे तक ओपन रहता है ये? शाम को 6 बजे तक। ये इसकी एंट्री। ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए, छोटे छोटे रूम। ये इधर भी पानी रहता है और इधर भी, दोनों साइड पे पानी रहता है। इनको बोलते हैं राजस्थान की भाषा में बावड़ी। बावड़ी होती है ये। अभी के टाइम इनका पानी सूखा हुआ है। ये इसमें ऊपर जाने के लिए जिन्ना है। गुंबद की टाइप जल महल है, गुंबद की टाइप। छोटे-छोटे, ये है इसका गुंबद। बड़ा ठंडा है, ये एकदम ठंडा है।
चारों तरफ से इसमें अच्छे से इसकी ड्राइंग थोड़ी थोड़ी सी है ना, रफ होती आ रही है, इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये देखो गाइस, चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं इसमें आपको। इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई जिसमें अच्छी से हवा आती है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। जो वो एंट्री गेट दिख रहा है वहाँ से एंट्री होती है और यहाँ जल महल तक आती है इसकी एंट्री। चारों तरफ खुले खुले दरवाजे हैं, चारों तरफ आप किसी भी साइड से आ जा एंट्री कर सकते सकते हैं। हो। और ये है आप लुकम छिपाई भी खेल सकते हो इसमें। छोटे छोटे एक्स्ट्रा रूम्स है। आप चारों साइड और गाइस देखो, इसमें मधुमक्खी का बड़ा सा छाता लगा हुआ है। बड़ी वाली मधुमक्खियां हैं, खा जाएंगी। खा भी सकती हैं ये मैंने रिस्क ले लिया बेवजह। चलो इधर। चल, और इसकी जो ये बैक साइड है, ये चारों तरफ इसके बिल्कुल एक खाली सरफेस है जिसमें पूरे में पानी भरा रहता है, लॉट ऑफ वाटर। वाओ, सुपर नाइस एरिया। ये ऊपर जाने के लिए दो जीने हैं गाइस, जिसमें आगे से भी था और ये इसका बैक का हिस्सा है। वो जो जाली दिख रही है वो भी जीना है और ये भी जीना है। ये देखो, देख। और ये पुरातत्व विभाग वालों ने अभी आए हैं इन्होंने, और छत्ते को भी वहाँ से दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ विजिटर का, बिल्कुल इनकी मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस थोड़ा सा जो इसमें जो सारी चीज़ें लगी होती हैं वो पुराने डिज़ाइन से पुराने। ये देखो, अभी जब इसमें पानी इकट्ठा होता था तो वो वहाँ से एक रैंप है जो वहाँ से उतरने के लिए पानी के अंदर, और साइड में ये देखो यहाँ पे जो है ना पैड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसके साथ में एक और है वहाँ छोटा पाउंड टाइप बना रखा है जो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। और ये देखो, जैसे यहाँ से एक अपना एक नदी के पुल का जैसे सरफेस एरिया होता है ना, उसी साइड से उसी के जैसे बना रखा है सारा ऐसा का। बहुत पुराना दीवार, ये देखिए कितनी छोटी छोटी दीवारें हैं ना, सारा सब कुछ चूने में पत्थर में बना हुआ है। चलो पूरा दिख रहा है। ले दबाऊं? दिख ना रहा है। चालू है। अच्छा, तो भाई हमने किया विजिट जल महल का। अब हम इसके चारों तरफ जो पार्क है उधर लेके चलेंगे। तो भाई ये है चारों तरफ इसका पार्क एरिया, जहाँ पे पार्क बना हुआ है बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। वो गेट की तरफ से वहाँ देखो, वो गाड़ी खड़ी है, वो एंट्रेंस एरिया है। एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ सबकी आईडी वगैरह ली जाती है उसको, और आईडी एक रजिस्टर में जो है ना मेंशन करी जाती है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है विद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। एंट्री वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए सारा, अब इसमें पानी सूख गया ना जल महल में, ये जल महल है, इसमें पानी सूख गया तो ये अब ये पार्क एरिया शो हो रहा है अपने को। तो देखिए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में फैला हुआ है। और पानी होने के बाद इसका अलग ही लुक आता है। पुरातत्व विभाग ने इसको बिल्कुल इसका जीर्ण शीर्ण को बचाए हुए रखा है इसको। और आइए एक बार आप इसमें जब विजिट करेंगे ना, तो आपको एक प्राचीन अपने उसका जो है ना पता लगता है कि पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स कैसी होती थी, कैसे उनका रख रखाव होता था, किस प्रकार से उनको किस बिल्डअप क्वालिटी से बनाया जाता था। और हमारे नारनौल में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे चोर गुम्बद, बीरबल का छत्ता, डोसी हिल्स और जल महल
बहुत सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है। एक तरह का एक टूरिस्ट प्लेस है। डोसी हिल्स पर अब रोपवे का काम स्टार्ट हो चुका है, तो आप नारनौल को एक पर्यटन स्थल मानकर विजिट कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे कैमरे से वैसे पार्क की, जल महल की, इसकी पूरी निगरानी रहती है। मंदिर भी है हनुमान जी का, छोटा सा बड़ा प्यारा मंदिर है। और वहाँ जो है ना शौचालय की व्यवस्था है, ये देखिए। ये देखिए गाइस, जल महल के अंदर जो ये बड़ का पेड़ है कितना अच्छा है। इसकी जड़ें देखिए आप, इसकी सुंदरता देखिए, है ना। गाइज, अब हमारी हो गई यहाँ से निकलने की तैयारी, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से जल महल को छोड़ के यहाँ से। अब जाएंगे हम घर। ये जल महल का मेन गेट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत गर्मी लगने लगी है। अब जा रहे हैं हम घर और खाएंगे आइसक्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।